जन्मजात बधिरता का इलाज अब संभव है। विशेषकर 5 साल तक के बच्चों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत ये इलाज पूरी तरह निःशुल्क है। विश्व बधिरता दिवस के अवसर पर भोपाल ईएनटी क्लिनिक के संचालक डॉक्टर सादात कुरैशी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बधिरता के कई प्रकार होते हैं। जन्मजात बधिरता का इलाज अब कॉक्लियर इम्प्लांट के जरिए संभव है। अच्छी बात यह है कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री बाल श्रवण यंत्र योजना के अंतर्गत ये इलाज पूरी तरह निःशुल्क है। सादात कुरैशी का कहना है कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और ध्वनि यंत्रों के चलते लोगों की श्रवण क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को चाहिए कि वो ईयरबड्स का उपयोग न करें, साथ में तीव्र ध्वनि और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग की सावधानी बरतें और समय समय पर अपनी कान की जाँच अवश्य कराते रहें। 24 सितंबर वर्ल्ड डीफ डे, विश्व बधिरता दिवस। हमारे साथ है डॉक्टर सादात कुरैशी, एचओडी प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, जो विश्व बधिरता दिवस है, एक जनरल पब्लिक के लिए डीफनेस के मायने क्या है? डेफनेस जो है वो जैसे कि सुनाई कम देना, बेसिकली उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक सिंपल कान का वैक्स हो सकता है, या फिर अंदर की नसें कमजोर हो सकती हैं, कान के पर्दे में छेद हो सकता है। बहुत ही तरह की बीमारियां जो कि ठीक भी हो सकती हैं, और कुछ चीज़ों में हमको मशीन या किसी चीज़ का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। जो बाई बर्थ डीफनेस होती है उसको कैसे? जो बाई बर्थ डेफनेस है, पहले तो ये कि आइडियली जो भी बच्चा पैदा होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसका हियरिंग टेस्ट होना चाहिए। आज के टाइम पे हर बच्चे का मैंडेटरी होना चाहिए कि उसको हम लोग यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग कहते हैं, जिसमें कि हियरिंग स्क्रीनिंग होना चाहिए सबकी। उसमें से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो बच्चे बचपन से जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए विकल्प रहता है कि हम या तो हियरिंग एड से या कॉक्लियर इम्प्लांट से उसको ठीक करें, लेकिन वो बहुत जल्दी होना चाहिए। एक बार प्लास्टिसिटी आ जाए तो बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम आती है। तो आइडियली पैदा होते के साथ ही विद इन अ मंथ उनकी हियरिंग टेस्ट बैरा या ओई से हो जाना चाहिए। अगर उसमें फेल आते तो 3-4 महीने बाद बैरा करके कंफर्म करके और फिर उनका रिहैबिलिटेशन शुरू हो जाना चाहिए। देखा जाए, जैसे आपने कहा कि जो बाई बर्थ है, इन्फेंट स्टेज में जांच होनी चाहिए। आजकल देखा जाए कि मोबाइल के चलते लोग कान का उपयोग पहले से कहीं ज़्यादा कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ईयरबड्स वगैरह लोग यूज कर रहे हैं। इन सब का क्या प्रभाव पड़ रहा है? डेफिनेटली, जैसे ईयरबड्स वगैरह, स्पेशली ईयरबड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और उसका यूज़ जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो उसकी ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, वो डायरेक्टली कान के पर्दे पे पड़ती है, तो उसका डेफिनेटली हियरिंग लॉस पे असर पड़ता है। एक ओवरऑल कहा जाए कि नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है। इसके अलावा अक्सर जो युवा हैं हमारे यहाँ, तो जो अच्छे मोबाइल्स आते हैं उसमें जो वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो उसमें एक आता है कि इसके बाद वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है। बच्चे उससे भी बढ़ा के सुनते हैं और लाउड नॉइज सुनते हैं, ये वो नुकसानदेह है। एज ए प्रिवेंटिव क्या सलाह देंगे? मेरे हिसाब से तो हेडफोन्स यूज़ नहीं करना चाहिए। आइडियली बातें करने के लिए या आपको कुछ वो करना है उसके लिए इस्तेमाल करें। म्यूज़िक के लिए बेटर है कि स्पीकर्स या फिर हेडफोन्स यूज़ करें। ईयरबड्स की जगह हेडफोन्स यूज़ करें, जिसमें डायरेक्टली आवाज़ कान के पर्दे पे नहीं जाती। उसका भी लेकिन उपयोग कम करें। जो देखा जाए तो क्या इसके कान के लिए भी, जैसे बाकी चीज़ों का बॉडी का कहते हैं, एक रेगुलर चेकअप है, तो कान का भी क्या ऐसा कोई रेगुलर चेकअप होना चाहिए? रेगुलर चेकअप शुरू में तो नहीं। जैसे कि यदि आपको लग रहा है कि हमको कान में कोई दिक्कत हो रही है, खुजली हो रही है, कान में दर्द हो रहा है,